तो आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको बिंदु के बारे में पता होना चाहिए। से एक्सिस पर किस प्रकार इसको हम दिखाते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट के रूप में 4 एक्सिस होते हैं। पहला x और इसका नाम दिया जाता है x डैश, ये y डैश और ये वाली y। और ये जो बीच का पॉइंट होता है इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वह 0 और 0 होता है। इस मूल बिंदु से राइट साइड वाले एक्सिस पर जब हम x पे जाते हैं तो हमें जो भी नंबर मिलते हैं वह पॉजिटिव में मिलता है, यानी प्लस में। जब मूल बिंदु से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा जो नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, प्लस में। फिर मूल बिंदु से जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो हमारा फिर से नंबर मिलेगा क्या चीज़, ये वाली माइनस में। फिर नीचे की ओर आएंगे तो माइनस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट यानी जो एक्सिस होते हैं वो 2 होते हैं, एक x एक्सिस और एक वाली y एक्सिस। इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये प्रथम पाद या इसको एक और नाम से जाना जाता है चतुर्थांश। ये सेकेंड, फिर से वही पाद या चतुर्थांश। फिर इसमें आते हैं तो ये थर्ड हो जाएगा और ये वाला फोर्थ हो जाएगा। अब बात आती है जब फर्स्ट चतुर्थांश में यानी पहले वाले जो पाद है उसमें हमारे x और y का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले चतुर्थांश के लिए हमारा दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड वाले में आएंगे तो पहला जो x का वैल्यू होगा वह हमारा मिलेगा माइनस में और y का वैल्यू जो मिलेगा वह प्लस में। फिर y का इसमें थर्ड चतुर्थांश में आएंगे यानी तीसरे चतुर्थांश में तो इसमें तुमको मिलेगा दोनों के दोनों माइनस में, ठीक है। और जब फोर्थ चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ पर पहला वाला माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। ये 4 चतुर्थांश हो गए। चारों का अपना अपना पार्ट है। फर्स्ट वाले चतुर्थांश में वह x और y दोनों का कोऑर्डिनेट प्लस वाले होगा। सेकेंड वाले में x का वैल्यू माइनस में आएगा और y का, थर्ड में दोनों के दोनों माइनस, फोर्थ में y का वैल्यू माइनस और x का वैल्यू प्लस, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ये संख्या अगर -2 और -2 और 3 है तो जब ये संख्या है तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, ये किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरा। तो हमको डिजिट पर ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है तो ये साइन क्या लगा रखा है। फर्स्ट वाले x पर ढूंढेंगे और सेकेंड वाला y पर। तो x का वैल्यू हमको फर्स्ट वाला मिलता है कहाँ पर, इस वाले साइड में। और ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा, फर्स्ट वाले। देखो फर्स्ट वाले में क्या है, माइनस वाला डिजिट और सेकेंड वाला प्लस। तो x का वैल्यू माइनस में इस साइड मिलेगा और y का वैल्यू ऊपर की ओर मिलेगा। और इस चतुर्थांश को कहा जाता है कौन सा चतुर्थांश, दूसरा, ठीक है, यानी द्वितीय या दूसरा चतुर्थांश। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन डाल दिया जाए -3 -2 बताइए जरा, ये थर्ड में आ जाएगी। देखो दोनों के दोनों माइनस में, जब दोनों के दोनों माइनस में है तो ये कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में। याद रखना से या तो पाद पूछेगा और नहीं तो चतुर्थांश, दोनों से कोई शब्द दे सकता है, ठीक है। अब बात आती है अब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे अब आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर एक बिंदु है। अगर इसका न्यूमरल कर दिया जाए तो 2 3 4 5 इधर रख लेते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है A जिसका कोऑर्डिनेट जो है वह 2 4 और ये किसके सामने आ जाएगा, 3 4 5 कर देते, 4 और 5 है। अब पूछा जाए से बताइए से y कोऑर्डिनेट से यानी y अक्ष से इस A बिंदु की दूरी क्या है, y अक्ष से A बिंदु की दूरी क्या है। तो हमको क्या करना है, y अक्ष पे जब जैसे ही बात किया जाए y अक्ष की बात करेगा तो हम देखेंगे से x पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है,
यानी x पर इसका निर्देशांक बिंदु क्या है। तो y अक्ष से जाना है तो x पे देखेंगे इसका निर्देशांक बिंदु क्या है 4। तो अब जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया से y अक्ष से बिंदु A जिसका की कोऑर्डिनेट दिया गया 4 और 5 का निर्देशांक या दूरी क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में तुमको दिया रहेगा 4, 5, -4, -5। ठीक है, तो हम देखेंगे से y अक्ष से x का वैल्यू कितनी दूरी पर है। तो x का वैल्यू कितनी दूरी पर है 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। अब यही उल्टा करके पूछेगा, क्या पूछेगा तो बताइए कि x अक्ष से जो बिंदु A दिया गया है जिसका कि कोऑर्डिनेट तुम्हारे सामने दिया रहेगा 4 और 5, तो x अक्ष से उसकी दूरी क्या होगी। तो क्या होगी तो देखेंगे y पर वह कितने दूरी पर है, तो y पर कितना है 5। तो ये हमारा क्या हो गया वैल्यू, यानी x अक्ष से जो दूरी है वह कितनी दूरी पर है 5। चूँकि इसमें कोई सेंटीमीटर का उपयोग नहीं है, ना मीटर का ना किलोमीटर का, तो इसके लिए तुमको दिया रहेगा 5 इकाई। क्या दिया रहेगा 5 इकाई, या तो सीधे 5 लिखा रहेगा नहीं तो 5 इकाई। अब इस ये जब कंप्लीट हो गया यस। अब आते हैं दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र का मतलब जैसे अब यहाँ पे क्या करेगा बनाएगा, तो ठीक है यहाँ पे एक निर्देशांक दे दिया गया, ये A बिंदु है जिसका 2 और 2 निर्देशांक है। मान लीजिए से ये अगर यहाँ पे एक बिंदु दे दिया जाए जो कि B, इसका निर्देशांक 5 और 4 कर दिया जाए। अब पूछा जाएगा से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यानी बिंदु A और बिंदु बीच की दूरी क्या होगी। अब इसके लिए देखो, अब इसके लिए तो हम स्केल का उपयोग करेंगे। क्या स्केल का उपयोग इसमें करना है नहीं करना है, क्योंकि जो कॉपी पर दिया जाएगा तो सिर्फ तुमको ये दिया रहेगा से A जो है वह 2 है और B जो है वह 5 और 4 है। अब पूछेगा से A और B के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो अब इससे स्केल पे तो माप नहीं सकते हैं, अब इसको कैसे मापेंगे, तो इसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है ठीक है, ठीक है। दूरी सूत्र के लिए आता है, इसको थोड़ा हटा दिया जाए। दूरी सूत्र के लिए आता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी दो, चाहे ये दिया रहे या इसके अलावा कुछ और दिया रहे, बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस बिंदु को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ पे मान लेंगे x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 5 और y1 इक्वल टू 2 और y2 इक्वल टू 4। ये हमारा बन गया। अब इस मान को क्या करना है, जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट करना है। ठीक है, अब डालिए जरा रूट अंडर x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2। अब हम देखो ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का काम निपटा लेंगे। ऐसा नहीं से इसको अलग स्क्वायर इसका अलग स्क्वायर, वैसे नहीं, पहले स्क्वायर निपटाएंगे। आते हैं कितना बचेगा 3, फिर ये देखो फिर निपटाते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 30। क्या 13 रूट से बाहर आएगा नहीं आएगा, तो इतना यूनिट यानी इतना इकाई हो गया। ये हमारा दूरी निकल गया, यानी A बिंदु से लेकर B बिंदु के बीच की दूरी को कितना दूरी है रूट अंडर 13 इकाई। ठीक है, ये हमारा दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। अब